जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पवन। पवन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं विंड्स। ठीक है, पवन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विंड्स। आज हम लोग पवन के बारे में जानकारी लेंगे कि पवन होता क्या है, यानी पवन की परिभाषा क्या है, पवन के प्रकार क्या है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ये परिभाषा हमारा ये है, पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, यहाँ पर ओर रहेगा, ठीक है, की ओर बहती है। यानी पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण, ठीक है, क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी हमारी पवन जो है, क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि उसके प्रकार कौन कौन से। देखिए, इसके प्रकार जो है प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। ये हमारे जो है पवन के तीन प्रकार हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन लोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रचलित पवन क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्या है? पहला हमारा है प्रचलित पवन। ठीक है, प्रचलित पवन की हम लोग परिभाषा जानेंगे। प्रचलित पवन किसे कहते हैं, प्रचलित पवन के प्रकार जानेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है हमारा प्रचलित पवन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या इसको अस्थायी पवन भी कहते हैं। ये प्रचलित पवन का दूसरा नाम है अस्थायी पवन। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर, यानी पृथ्वी जो विस्तृत क्षेत्र है उसके एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन, नहीं, उसके एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को हम लोग प्रचलित पवन कहते हैं, प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके प्रकार जानते हैं। इसके प्रकार में इसके आगे कुछ और भी है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, अस्थायी पवन या प्रचलित पवन दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखिए अस्थायी पवन एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर चला करती है। यानी कि अस्थायी पवन जो है एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध क्षेत्र की ओर चला करती है। ठीक है, इसके उदाहरण जो है, देखिए, पहला है पछुआ पवन, दूसरा है व्यापारिक पवन, तीसरा है ध्रुवीय पवन। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्या है, यानी हमारा दूसरा जो है मौसमी पवन। ठीक है, मौसमी पवन किसे कहते हैं, मौसमी पवन की परिभाषा जानेंगे और फिर इसके बाद मौसमी पवन के अंतर्गत कौन कौन से मानसून या समीर जो है आते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं मौसमी पवन। देखिए, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। यानी कि मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जो है जिनकी दिशा बदल जाती है उसे हम मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे वो मौसमी पवन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, पहला है मानसून पवन, दूसरा है स्थल समीर, तीसरा है समुद्री समीर। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब जो है मौसमी पवन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे तीसरा। ठीक है, अगला हमारा जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्या है, तीसरा, यानी तीसरा हमारा स्थानीय पवन। स्थानीय पवन यानी प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं चिनूक पवन। अब चिनूक पवन किसे कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग चिनूक पवन किसे कहते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यानी जो एक चिनूक पवन है ना, और रॉकी पर्वत अमेरिका या कनाडा में जो है, अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत स्थित है, वहाँ से उसके यानी वहाँ के पूर्वी ढलान से चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे, यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। यानी कि यह
पवन जो है ना, रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालक जो होते हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आइए आगे देखिए, क्योंकि शीतकाल के अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त करती है। यानी यह हवा यानी पवन जो है बर्फ को पिघलाकर चारागाहों यानी पशुपालन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है उसके लिए, क्योंकि यह हवा जो है ना उसको पिघला देती है बर्फ को, तो उसको चारागाहों के लिए बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे स्थानीय पवन। ठीक है, यानी स्थानीय पवन में जो चिनूक पवन आया है, अब इसी के अंदर एक और है जिसको हम लोग कहते हैं फान पवन। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्या था, हम लोग चिनूक पवन जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला है फान पवन। ठीक है, तो फान पवन जो है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फान पवन किसे कहते हैं, देखिए यह जो है आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाले गर्म एवं शुष्क पवन है। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ जो है जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जल्दी होगा, यानी कि फान पवन जो है इसके प्रभाव से बर्फ जो है वहाँ का जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, और पशु चारकों के लिए चारा मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। अंगूर तो आप लोगों ने खाया होगा, हम लोग जो अंगूर जो खाते हैं वही उसी अंगूर की बात हो रही है कि इसके प्रभाव से जो है ना, इसके प्रभाव से अंगूर वहाँ पर जल्दी पक जाते हैं। और वहाँ पर जो फान पवन है इसके प्रभाव से ये भी होता है कि बर्फ वहाँ पर जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, बर्फ जल्दी पिघल जाता है, जिसके लिए पशु चारकों यानी जो पशु होते हैं वहाँ जो पशु होते हैं उसको जो है घास उस चरने के लिए अच्छा होता है। यानी कि जब बर्फ जमा रहेगा तो कहाँ से कोई पशु जो है घास चर पाएगा, जब बर्फ पिघलेगा तभी ना पशु जो है घास चरेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपको लोग देख कर समझ गए होंगे।